का है पागल। अब उसने तो हमें मारना है दोनों को, चुप ही नहीं होगी। ये देखो ये क्या किया है। क्या किया है इसे, इधर ऊपर देखो क्या किया इसे, क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया। बस टाइम आते हो उनकी चीजें खराब करने हैं। अमार 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 पागल नहीं करो अब। एक तो तोड़ा है, ऊपर से रो रहे हो हैं। एक तोड़ा है हमारा खिलौना, ऊपर से रो रहे हो। मारू ना मैं तुम्हें। अब ये ना तोड़ देना। रुमैसा ने कल मेरी तस्बीह तोड़ी है, ये इतनी प्यारी तस्बीह थी, इसने तोड़ दिया। मैंने उसे ऐसे ही मजाक से कहा कि तुमने मेरी तस्बीह क्यों तोड़ी है, और उसका रोना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। रुमैसा रुमैसा की इंसल्ट बहुत जल्दी होती है ना। मैं अब नहाने लगी हूँ। ये मैंने अपना न्यू ड्रेस निकाला है जो कल हमने सिलाई की है अम्मी ने, ये पहनूंगी। और इसकी हमने शलवार स्टिच करने की कोशिश की थी, स्मार्ट शलवार जो आजकल चली हुई है, लेकिन ये हमसे ख़राब हो गई थोड़ी सी। ये वो वाली शेप नहीं बन सकी। खैर फर्स्ट टाइम था ये शलवार बनाने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम हम अच्छी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और बच्चे स्कूल से आ गए हैं दोपहर को, और मैंने चिप्स बना लिए थे। खाना उनको दोपहर को खिलाना होता है, तो वैसे तो बड़े नखरे करते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो आज खैर मैंने चिप्स बनाए थे और इन्होंने बहुत शौक़ से खा लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फाइनली जिस बात का मुझे बहुत इंतज़ार था वो आज हुआ कि चूड़ियाँ वाली आ गई। और मुझे ना काफ़ी दिनों से काफ़ी वेट था, क्योंकि देहात में ना ये बहुत अच्छी सी चीज़ मुझे लगती है। देहात में जब भी ईद नज़दीक होती है तो ये चूड़ियों वाली आती हैं इधर बेचने चूड़ियाँ, और सारी देहाती औरतें या इनसे चूड़ियाँ चढ़वाती हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों, बच्चियाँ हों, औरतें हों, बहुत शौक़ से चढ़वाती हैं। और ये वाली चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है, और मैं भी इनसे बहुत शौक़ से लेती हूँ चूड़ियाँ। चाहे ईद पे हम शहर से भी लें, फिर भी मैं इनसे ज़रूर ख़रीदती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है चूड़ियाँ चढ़वाना। तो ये आ गई थी, और मेरा तो प्लान था कि अम्मी लोग और मेरी भाभी और सारी ना इकट्ठा ही हम इससे चूड़ियाँ चढ़वाएंगे। लेकिन ये पहले अम्मी लोगों की तरफ आई है, और फिर उन्होंने वहाँ से सारी सब ने पहन ली हैं चूड़ियाँ। मेरी भतीजी ने भी और मेरी भाभी ने, और अम्मी को भी ज़बरदस्ती इसने चढ़ा दी थी चूड़ियाँ। तो और उसके बाद फिर ये मेरी तरफ आई है, तो इसने बताया कि उन लोगों ने चढ़वा ली हैं। तो फिर मैं बहुत सैड हुई कि मेरा तो प्लान था कि सारी जिस तरह पहले इकट्ठे चढ़वाती हैं, बहुत रौनक होती है, इसी तरह चढ़वाएंगे। लेकिन खैर फिर मैं अकेली थी, तो मैंने ही सिर्फ इससे चढ़वाई दोनों हाथों में। इनकी ये होती है कि इनको एक हाथ का कह दें, फिर ये ज़बरदस्ती दोनों हाथों में भी डाल देती हैं, और फिर एक सेट कहना तो ये फिर दोनों हाथों में दो सेट डाल देती हैं ज़बरदस्ती। तो इस टाइम ना शाहबान भी नहीं थी घर पे, वो भी चढ़ाती, वरना वो मस्जिद गई हुई थी पढ़ने, तो इसलिए फिर मैं अकेली थी। लेकिन मैंने फिर उसके ना सेट ले लिया था कि उसने जब मुझे देखना है ना कि मामा ने चूड़ियाँ चढ़वाई हुई हैं, तो फिर उसने बहुत रोला डालना है कि मेरी क्यों नहीं है। तो फिर मैंने उसकी वैसे ख़रीद ली थी, और फिर बाद में मैंने उसे पहना दी थी। तो ये ना जो मैं इसके पास इतने कोई ख़ास प्यारे इस दफ़ा डिज़ाइन तो नहीं थे, लेकिन जो भी थे उनमें से मैंने ये भी सिलेक्ट किया। मुझे सारे में से यही कुछ पसंद आ रही थी। अच्छे स्टाइल डिज़ाइन होते हैं, वैसे तो आती हैं काफ़ी, और भी शायद आएंगी ईद तक। इसने भी ली हुई तो काफ़ी चूड़ियाँ थी, लेकिन इसके पास भी इतने को ख़ास अच्छे डिज़ाइन नहीं थे। लेकिन जो भी थे देहाती औरतों को ये पसंद आते हैं, वो चढ़वा लेती हैं, अच्छे थे। वो ये कह रही थी कि मेरी काफ़ी बिक गई हैं चूड़ियाँ। तो इसमें से ये मैंने दो सेट चढ़वाए। डिज़ाइन तो सेम था, लेकिन कलर थोड़ा सा डिफरेंट था इन दोनों सेटों का। तो उसके साथ ये इसकी छोटी छोटी बच्चियां भी थीं और बच्चे भी थे, और बेचारी ये बता रही थी कि कुछ अर्सा पहले
इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो इस बात का मुझे बहुत अफसोस हुआ। छोटी सी बेटी इसकी थी और ना इसके 4-5 बच्चे थे। तो ये वैसे भी अक्सर आती है हमारी तरफ आटा वगैरह और लेने, वैसे आती रहती है, लेकिन ईद के नज़दीक फिर इनका ये होता है कि ये चूड़ियाँ बेचने के लिए आ जाती हैं, चूड़ियाँ लेके, क्योंकि ये फिर इनकी बिक्री अच्छी खासी हो जाती है। क्योंकि मौका ऐसा होता है ना ईद का कि हर कोई चूड़ियाँ चढ़वाता है और लेता है ऐसी चीज़ें, ख़ास तौर पर बड़े ना भी लें तो बच्चों ने तो ज़रूर ये चीज़ें लेनी होती हैं ईद की खुशी के लिए। तो अभी तक ईद में रहते तो काफ़ी दिन हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें ईद पे नहीं ले लेंगे, फ़िलहाल इसको मैं पहन लेती हूँ। और जो लास्ट टाइम मैंने चूड़ियों वाली आई थी और उससे चूड़ियाँ चढ़वाई थी, उसने मुझे इतनी चूड़ियाँ ज़ख़म किए थे ना चढ़ाते हुए, पता नहीं उसका साइज़ छोटा था या क्या था कि अभी तक मेरे हाथों से वो निशान नहीं गए जो मुझे ज़ख़म हुए थे। और इतनी ब्लीडिंग भी हुई थी ना सिर्फ वो चूड़ियाँ लगने की वजह से। खैर इसने तो इतनी कोई ख़ास मुझे ज़ख़म नहीं किए, एक ही जगह पे थोड़ा सा हुआ था और बस ठीक ही चढ़ा ली थी। ये साइज़ भी मुझे पूरा ही था। मेरा दिल तो बहुत था कि शाहबान भी आ जाती और उसे भी बहुत शौक़ है ऐसी इस चीज़ का, तो वो भी चढ़ा लेती और बहुत खुश होती, लेकिन वो मस्जिद पढ़ने गई हुई थी और अभी तक मस्जिद की छुट्टी में से कुछ टाइम रहता था। तो खैर फिर मैंने उसके लिए यहाँ से सिलेक्ट की। यहाँ से मुझे पहले तो ये ब्लैक ही सारे में से कुछ बेहतर लग रही थी, ये मैंने इसका सेट लिया, लेकिन फिर मुझे ये मैंने इसे वापस कर दिया और एक और स्टाइल था, एक और डिज़ाइन था, वो फिर मैंने पसंद कर लिया क्योंकि ईद पे इसकी काफ़ी हो जाती हैं। मैं ख़ुद भी इसे चांद रात पे या ईद से 1-2 दिन पहले ले जाती हूँ और इसे ये चीज़ें लेके देती हूँ, चूड़ियाँ वगैरह। और इसकी फूफो लोग आते हैं साहिवाल से, हमारी तरफ ही आते हैं, वो ईद करने इधर गाँव में ही करते हैं, तो वो भी इन सारी कज़नों के लिए काफ़ी चूड़ियाँ ले आते हैं। तो फिर इतनी ज़्यादा हो जाती हैं और एक ही बार थोड़ी सी डालती है शाहबान और उसके बाद फिर वो उतार के फेंक देती है। ऐसे रेगुलर उसकी नहीं उसे पहनती, तो फिर मैं ना इसका एक ही सेट ले लिया इससे। और अभी तक तो शायद और भी आएंगी चूड़ियाँ वाली, और हर बार ही फिर बच्चों का तो दिल होता है कि हम ले लें, तो फिर आई ना तो फिर मैं उन्हें ले के दे दूँगी चूड़ियाँ। और उसके बाद फिर अब ये जाने लगी थी और इसके बच्चों के पाँव में बिल्कुल जूते नहीं थे, तो ये कुछ ना अच्छी कंडीशन में मेरे बच्चों के शूज़ पड़े थे, तो फिर मैंने इनको दे दिए ये, और इनके बच्चों को ये साइज़ पूरे भी आ गए थे। इधर ले आओ ना। मम्मा और कोई सेट ली है? नहीं, 2 सेट लेती ना, एक के साथ का। आपने कौन सी ली है? आपने तो आज 2 हाथों के सेट लिए हैं। चलो फिर वो आ जानी है ना ईद पे तुम्हारी। हैं? मम्मा मुझे प्लीज इस तरह की ले देनी है। ये क्या हुआ है मेरी मम्मा को? ये लग गई है चूड़ी। दिखाई। और अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो जल्दी जल्दी से मैंने अफ्तारी की तैयारी की। तो यहाँ मैंने पकोड़े बना लिए और साथ चना चाट बना लिया। और पकोड़ों में वैसे पालक तो थी नहीं मेरे पास, तो फिर सिंपल ही मैंने आलू काट के और उसमें प्याज डाल के और मैंने जल्दी से बना लिए सादा से पकोड़े ही। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।